हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम साइंस के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्वेश्चन करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए करते हैं साइंस के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? पहला कार्बनिक यौगिक यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी भी मीडियम से पढ़े होंगे आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका जो है मैं इंग्लिश भी साथ में बताता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरिया। देखिए 1828 में जो है जर्मन साइंटिस्ट जो थे फ्रेडरिक होलर, उन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाया था। और 1828 से पहले ऐसा माना जाता था कि जो कार्बन के यौगिक है उसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसे बनाने के लिए एक फोर्स, एक बल की आवश्यकता होती है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन जो है वो एड्रेनालिन को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एड्रेनालिन। देखिए हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर जो है एक ग्लैंड पाया जाता है, उसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और इसी एड्रिनल ग्लैंड से जो है एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। और यह हार्मोन तब निकलता है जब हमें डर लग रहा होता है या हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है या हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो एक्साइटमेंट होता है कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, यस मिलेगा, नो मिलेगा, या हमारे पीछे कोई कुत्ता या कोई जानवर, खतरनाक जानवर पड़ जाता है तो हम उस समय काफ़ी डर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है एड्रीनल जो ग्लैंड है उससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और इसे ही जो है आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो ऑप्शंस हैं पास्कल का नियम, बॉयल नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए धातु की जो शुद्धता है उसका निर्धारण जो है हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत से कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो कोई भी जो बॉडी है उसका जो वेट है वो अर्थ के सेंटर में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0। देखिए वेट निकालने का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। तो मास जो है कुछ भी हो, लेकिन g का जो मान है वो पृथ्वी के सेंटर पर 0 हो जाता है। तो मास जो है जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 आएगा, यानी कि वेट कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रक संवेग का इकाई क्या होती है? संवेग यानी कि मोमेंटम, संवेग यानी कि मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो है इकाई यानी कि यूनिट क्या होता है? तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें आप जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड खोज रहे होंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, न्यूटन सेकेंड। कैसे सो देखते हैं। देखिए मोमेंटम जिसको हम लोग पी से नोट करते हैं, निकालने का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। तो मास का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये जो केजी मीटर पर सेकेंड है यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, इसे ही
न्यूटन सेकंड कहते हैं। ये जो है न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि संवेग यानी कि मोमेंटम का जो है इकाई होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड। और आपको याद रखना है कि केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है वो न्यूटन सेकेंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो है ये एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है। और याद रहे कि जब यदि आप एसएससी का एग्जाम देते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे बहुत सा जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर का ही पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, बी नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, या सी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, और डी गैस सुई के साथ अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। आप जानते ही होंगे कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर निकालने का यानी कि दाब, वो होता है फोर्स बाई एरिया। तो देखिए सुई जो होती है वो काफ़ी पॉइंटेड होती है यानी कि उसकी जो एरिया जो होती है वो काफ़ी कम होती है, तो प्रेशर क्या लगेगा ज़्यादा, और प्रेशर जब ज़्यादा लगेगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, क्योंकि सुई जो होती है यानी कि जो नीडल जो होती है वो नाखून से ज़्यादा पॉइंटेड होती है, तो उसकी एरिया कम होती है जिस कारण प्रेशर ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा जाता है बार बार कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक है वो होता है हर्ट्ज। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन यानी कि वेट क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 10 न्यूटन। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पर जो वजन होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो 1/6 को जो है यानी 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 10 न्यूटन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे कि किलोवाट घंटा जिसे हम KWH लिखते हैं निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वो व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी व्यावसायिक ऊर्जा यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन का यानी कि केमिस्ट्री का कक्ष संख्या n से दर्शाई गई कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने के लिए समान सूत्र क्या है। देखिए किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल में होते हैं, तो किसी भी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसे जानने के लिए जो है कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2n का स्क्वायर। ये जैसे कि कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर जो है ये सेल है, और सेल को जो है हम लोग KLMN से नोट करते हैं। तो पता ही होगा कि जो पहला सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तीसरे सेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होता है और चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे आप जो है 2n स्क्वायर ये जो फॉर्मूला होता है इससे निकाल सकते हैं। पहला सेल है ये n जो होता है सेल की संख्या बताती है, तो यहाँ पर जो है n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 से इंटू करेंगे तो आएगा 2, यानी कि पहले सेल यानी कि K सेल में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरा सेल यानी कि L में निकालना है तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 2 टाइम्स 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि दूसरे सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरा इसी प्रकार से जो है 18 आएगा, यहाँ पे n की जगह तीसरा सेल का
3 बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से करेंगे तो 18 और चौथा का 32। तो आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एटम के अंदर जो पहला सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तीसरा सेल में जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और चौथे सेल में जो है 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग है वो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? देखिए जो माइक होता है उसमें इको का सिस्टम दिया रहता है, जब हम इको ऑन कर देते हैं तो एक बार हेलो बोलेंगे तो बार बार हेलो हेलो आवाज़ आता है, जो आप जो बोल रहे हैं वो बार बार रिपीट होगा। तो ये जो इको होता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस जो है मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 17 मीटर। 17 मीटर जो है कम से मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप जो है प्रतिध्वनि यानी कि इको सुन सकते हैं। इसीलिए देखेंगे जब रूम छोटा होता है तो वहाँ पर इको सुनाई नहीं देता है यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देता है, लेकिन यदि आप बड़े हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 17 मीटर, तो वहाँ पर जो है आप कुछ भी बोलेंगे एक बार तो वो साउंड जो है आपको रिपीट मिलेगा सुनने को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसमें जो है काफ़ी लोग भूल जाते हैं, तो इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये लाइन याद रखेंगे, ईट पग नच, इससे हम याद रख सकते हैं। देखिए ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया थॉमसन, यानी कि ईट पग नच, ये लाइन याद रखना है। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। पी से हो गया आपका प्रोटॉन और जी से हो गया गोल्ड स्टेन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्ड स्टेन। और एन से हो गया न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज सी एच से हो गया चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। तो याद रखना है आपको ये लाइन, ईट पग नच, और यहाँ से जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन ईट यानी कि जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप एक सीरियस और एस्पायरेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा और वास्तविक धारा। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समान टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, इसका इस्तेमाल जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टज पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध खनिजों में से एक है, इसका रासायनिक नाम क्या है?
तो क्वार्टज जो है इसका रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो राइट आंसर हो जाएगा डी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वहीं इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा SiO2। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत बार, एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी WC रोंटेजन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करें उससे पहले बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जीके और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है इसका PDF भी जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, और ख़ास जो है वहाँ पर जो है आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, उसे आप जाकर के जरूर अटैम्प्ट करें। इसके साथ ही देखिए कुछ वीडियो बनाए गए हैं, तो उसे आप जरूर जाकर के देखें। भारतीय संविधान पर जो है टॉप 50 क्वेश्चंस जो है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास से जो है टॉप 50 क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास से जो है 50-50 क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं बनाए गए हैं। आप उससे जाकर के जरूर देखें। आप आने वाले कोई भी एग्जाम देंगे वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है? तो ये ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, संचरण या फिर विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। वहीं रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी सतह से टकरा करके उसी दिशा में यानी कि उसी मीडियम में चली जाती है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या होता है? जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और इसका जो डायरेक्शन है वो बेंड हो जाता है तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि छोटा तस्वीर बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। गाड़ियों में जो होते हैं वो मिरर जो लगा हुआ होता है जिसमें हम लोग पीछे की गाड़ी देख पाते हैं तो वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण में के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ के वल्कनीकरण का मतलब होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ये वल्कनीकरण क्या होता है? देखिए जो रबड़ होते हैं उसे हार्ड करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसमें सल्फर मिला दिया जाता है ताकि जो रबड़ है वो हार्ड हो जाए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सल्फर। रबड़ के वल्कनीकरण में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है ताकि रबड़ जो है हार्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लैक्टिक एसिड।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, 72 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक। देखिए पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को जो है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर शीघ्रता से जो है उसे ठंडा किया जाता है ताकि उसमें जो भी जीवाणु है मर जाए, ताकि दूध जो है लंबे समय तक खराब नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वहीं यदि अल्केन का पूछेगा, देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। तो यदि अल्केन का जो है समान सूत्र पूछेगा जनरल फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा CnH2n+2। वहीं अल्कीन का पूछेगा तो हो जाएगा CnH2n। और अल्काइन का पूछेगा तो हो जाएगा CnH2n-2। तो ये अल्काइन का है, ये फॉर्मूला जो है अल्केन का है और ये है अल्कीन का। तो ये आपको तीनों याद रखना है, चाहे एग्जाम में कोई भी पूछे अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ईस्ट तथा मशरूम किस जीव जगत के उदाहरण हैं? तो ईस्ट तथा मशरूम जो है वो फंजाई के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अंतःस्राव ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि जो है वो प्यूस ग्रंथि को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्यूटेटरी ग्लैंड। प्यूटेटरी ग्लैंड को ही जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका आपको लोकेशन भी याद रखना है कि जो प्यूटेटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ होता है? तो ब्रेन में होता है, माथा में। और इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उसे कंट्रोल करने का काम करता है और ये बहुत सारे हार्मोन्स को जो है रिलीज करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसलिए इसे जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC जो होता है इसका जो लाइफ पीरियड है वो 100 से 120 दिन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं कंधे की हड्डी, जांघ की हड्डी, छाती की हड्डी, बांह की हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जांघ की हड्डी। देखिए जांघ की जो हड्डी, जो जांघ में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर, और ये जो फीमर जो हड्डी होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी चेचक जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? तो चिकन पॉक्स जो है वो विषाणु से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाणु यानी कि वायरस। तो चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से
होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विषाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? एथलीट फुट रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए माइकोलॉजी में जो है वो कवक का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी कवक। अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नाइट्रेट्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? देखिए ये एक ऐसी स्थिति है जो कुछ शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है, और इस बीमारी में जो है शिशु का जो त्वचा है उसका रंग जो है पीला पड़ जाता है, इसे साइनोसिस भी कहते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो है जन्म के कुछ समय बाद जो है शिशु के जो त्वचा जो होता है वो ब्लू नीला कलर का हो जाता है, और ये नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो पूर्ण पाचक रस जो है वो अग्नाशय को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि यानी कि बोन से मांसपेशियों यानी कि मसल्स को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? यानी कि बोन मसल्स को जो है बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टेंडन। देखिए जब हम अपने मसल्स को अपने बॉडी के मसल्स को जब खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि मसल्स जो है वो बोन में चिपका हुआ है। ये जो एक टिश्यू होता है, हमारे जो बोन होते हैं, ये जो हमारे बोन होते हैं और ये जो मसल्स है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो है एक टिश्यू होता है जिसे हम लोग टेंडन कहते हैं, और यही टेंडन जो होता है वो मसल्स को बोन में चिपकाए हुए रखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी टेंडन। वहीं लिगामेंट क्या होता है? जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को जो कनेक्ट करता है उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। और कार्टिलेज जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है सॉफ्ट बोन होते हैं, उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जैसे नाक पर कान पर जो बोन होते हैं वो काफ़ी क्रंची होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गलनांक, बी क्वथनांक, सी संलयन या डी ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं वो सॉलिड के बाद जो है लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड के बाद जो है गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाने का, इसे ही ऊर्ध्वापातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर हो गया, कपूर जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाता है। नेप्थानील बॉल हो गया, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वापातन का यदि उदाहरण पूछा जाए तो कपूर हो गया, नेप्थानील बॉल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु से पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम लोग ब्रास कहते हैं। तो ब्रास जो है वो किसका एलॉय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा और जिंक। जिंक यानी कि जस्ता। देखिए इसे आप जो है एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, पिताजी। पिताजी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पी से हो गया पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी कि तांबा और जो जिंक है इसके मिलने से जो है पीतल बनता है, यानी कि ब्रास बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्प्लीन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी एसएससी में पूछा हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी का एग्जाम्स कर रहे हैं उनके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों में होता है? तो ब्लैक लंग रोग जो है वो कोयला खदान में काम करने वाले लोगों को होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कोयला खदान। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने साइंस के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच में और जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स होगा वहाँ पर। और वीडियो पर जो है कमेंट जरूर करें, अपने फीडबैक, अपने राय जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।